अफजाल अंसारी को क्या पटखनी देंगे मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा? क्या अफजाल अंसारी इस चुनाव में अपने भाई की मौत मुख्तार अंसारी का फायदा मिल सकता है? क्या अफजाल अंसारी भारतीय जनता पार्टी को टिकने देंगे गाजीपुर की लोकसभा सीट पर? क्या अफजाल अंसारी इस बार फिर बैकफुट पर भेजेंगे सभी पार्टियों को? नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की गाजीपुर लोकसभा सीट की। हम उसी गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं जिस गाजीपुर जिले में मृतक मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक के दौरान वहां की जिलाधिकारी आरिका अखौरी व मृतक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से तू मैं हुई। इतना तू मैं हो गई कि इस वक्त भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है वह वीडियो, जिस वीडियो में अफजाल अंसारी साफ साफ कह रहे हैं कि मिट्टी मेरे परिवार के लोग ही नहीं, जो चाहेगा वह दे सकता है। क्योंकि वहीं जिलाधिकारी भी धारा 144 की बातों का लगातार पलड़ा झाड़ती हुई मुकदमे की बात कर रही हैं। तो क्या अफजाल अंसारी अपने बूते बोल रहे थे या वहां की जिलाधिकारी आरिका अखौरी अपने बूते बोल रही थी कि धारा 144 लगी हुई है? दोस्तों, विपक्ष की पार्टियां इस वक्त काफ़ी तेज़ी से जिलाधिकारी को घेर रही हैं कि वह अपने बूते नहीं बोल रही हैं। लेकिन अब हम मुद्दों से न भटक करके मुद्दों पे चलते हैं। मुद्दा यह है कि अफजाल अंसारी कितना वहाँ पे हावी हैं, अब ये जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अफजाल अंसारी वही हैं जो 4 बार उस पार्टी से विधायक बने हैं जिस पार्टी का नाम कभी कभी लोग उत्तर प्रदेश में सुनते हैं, जिसका नाम है भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जिस कम्युनिस्ट पार्टी से 4 बार जो व्यक्ति विधायक बना हो, एक बार विधायक बना हो वो भी समाजवादी पार्टी से, वहीं एक बार सांसद बना हो सपा से यानी 2004 से लेकर 2009 में, एक बार बुआ व बबुआ व अन्य पार्टी के गठबंधन से बना हो सांसद, जिसको बोलते हैं अफजाल अंसारी। वहीं अफजाल अंसारी की बात हो रही है, जिस अफजाल अंसारी का दबदबा गाजीपुर में काफ़ी दिनों से है, वो भी राजनीति पे। दोस्तों, अब ये मत कहिएगा कि हम अफजाल अंसारी की तारीफ करने आए हैं। दरअसल हम अफजाल अंसारी की इतिहास आपको बता रहे थे कि जिस अफजाल अंसारी को हरवाने के लिए मनोज सिन्हा को भी बैकफुट पर जाना पड़ा था। हम उसी अफजाल अंसारी की बात कर रहे थे जिस वक्त मनोज सिन्हा चुनावी मैदान में थे, उसी चुनावी मैदान में अफजाल अंसारी थे। अफजाल अंसारी जिस तरीके से 1996 से 2002 में सपा से वो विधायक थे और 4 बार भाकपा से विधायक, एक बार सपा से सांसद, एक बार गठबंधन से सांसद हों, उस अफजाल अंसारी को यहाँ से इस मैदान से हटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा कहा जाता है कि उनके सामने आ सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि पियरके वाले चच्चा यानी ओम प्रकाश राजभर जिस सुभाषपा पार्टी के खाते में गाजीपुर सीट जा सकती है, ऐसा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बातें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ओम प्रकाश राजभर कई बार कह चुके हैं कि उन्हें 2 सीट उत्तर प्रदेश की लोकसभा में चाहिए। तो जिसमें एक लोकसभा सीट मऊ की है जिसका नाम है घोसी लोकसभा सीट, जिसमें उनके पुत्र अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं, और एक सीट की और बात चल रही है। सूत्र बताते हैं कि गाजीपुर की सीट सुभाषपा को मिल सकती है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब मोदी मैजिक हो, उस वक्त भी अफजाल अंसारी के सामने फीका पड़ जाए तो राजनीति पकड़ उसकी ज्यादा मानी जाएगी। अगर मनोज सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो गौर करिएगा कि यहाँ 5 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 सुरक्षित विधानसभा सीट है और बाकी अन्य सामान्य हैं। लेकिन 5 पर सुभाषपा और सपा गठबंधन होकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ा था। अब आप सोचिए, लेकिन बात यह है समय बदला और गुटर गु करने पहुंच गए। पियरके वाले चच्चा यानी ओम प्रकाश राजभर इस वक्त भाजपा में हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक सीट अब इस वक्त भाजपा की हो गई है। लेकिन जिस तरीके से सपा और जिस तरीके से सुभाषपा ने पटखनी दी थी
विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को उस तरीके से क्या पटखनी मिलेगी नरेंद्र मोदी को दिल्ली वाले चुनाव में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक की ये बात आ रही है कि मुख्तार अंसारी के बांदा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर के इस वक्त सियासी पारा गाजीपुर में गर्म है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में ये असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर के गाजीपुर की जनता कुछ अलग करना चाहती है। तो क्या गाजीपुर की जनता आने वाले चुनाव में ही बदला लेगी या फिर गाजीपुर की जनता के सामने नरेंद्र मोदी अपनी बात को लेकर सामने उतरेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये भी बातें सही है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से एक विधायक जो वहां है, अब वो देखना है कि किस तरफ अपनी पलक मोड़ लेता है। कहीं ऐसा तो न हो कि अफजाल अंसारी को समर्थन दे दे, लेकिन ये अभी कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां के किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है सिवाय अफजाल अंसारी, यानी इंडिया अलायंस से गठबंधन की हुई समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो जिस तरीके से अफजाल अंसारी का लगातार राजनीति में इतनी लंबी पकड़ बनी हो और जिस तरीके से एक डीएम से अफजाल अंसारी तू मैं करते करते दिखाई दे रहे हैं, क्या तू मैं करना अफजाल अंसारी को महंगा पड़ सकता है या तू मैं करना क्या वहाँ के नेताओं को भी महंगा पड़ सकता है? क्या अफजाल अंसारी की यह बातों से गाजीपुर की जनता पलट सकती है? क्या गाजीपुर की मुस्लिम समुदाय की जनता जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसका बदला इस चुनाव से लेगी? क्या गाजीपुर की जनता मोदी मैजिक काम करेगा? क्या गाजीपुर की जनता के सामने बैकफुट पे आना पड़ेगा अफजाल अंसारी को? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक की ये बात ये है कि अफजाल अंसारी के सामने कोई आने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जाता है कि अफजाल अंसारी के काफ़ी पुराने दोस्त मनोज सिन्हा थे, लेकिन याद दिलाना चाहेंगे कि बलिया में मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी दोनों मैदान में उतरे थे, चुनाव कोई तीसरा जीतकर चला गया था। तो अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा की दोस्ती तो पुरानी थी, कहावत तो पुरानी है, वह अब समय बीत गया है। इस वक्त अफजाल अंसारी किसी और मोड़ पे खड़े हैं, तो मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। हालांकि मनोज सिन्हा इस वक्त किसी बड़े पद पर हैं, लेकिन उनके पुत्र अभिनव सिन्हा क्या उस व्यक्ति को पटखनी दे पाएंगे जिस व्यक्ति को पटखनी उनके पिता नहीं दे पाए? वो उस व्यक्ति का नाम है अफजाल अंसारी। तो अफजाल अंसारी की कहानी बहुत बड़ी है। अंसारी परिवार जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई में अपनी कुर्बानी दिया हो, उस अफजाल अंसारी के यहाँ से राजनीति चली आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मौत का कारण बताया गया है और उनके भाई मुख्तार अंसारी ने पहले ही बता दिया था कि उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनकी स्वास्थ्य लगातार खराब हो रही है। बहरहाल ये सारी बातें जांच के विषय में अभी भी घिरी हुई हैं और जांच न्यायिक प्रक्रिया से शुरू भी हो गई है। न्यायिक प्रक्रिया की जांच शुरू करा करके जिलाधिकारी आर्यका अखौरी बहस करते हुए अफजाल अंसारी से जो दिख रही थी उसका रिएक्शन इस चुनाव में कितना पड़ेगा, मुख्तार अंसारी की मौत का रिएक्शन चुनाव में कितना पड़ेगा। बहरहाल इन सभी प्रश्नों को आप जवाब देने के लिए नीचे आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, विनम्रता के साथ अपने शब्दों को लिखिए और हमारे पास भेजिए। दोस्तों यह खबर देख को आपको कैसा लगा? खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इस प्रकार की खबरें आप सभी के बीच लेकर आते रहें। और यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा इसकी भी राय हमें जरूर दीजिएगा। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।